हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस जेआईबी ऑन द गो सीरीज। सो दोस्तों, जेआईबी ऑन द गो सीरीज के थ्रू हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि भाई लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ में उन टॉपिक से जो रेलेवेंट एमसीक्यूज एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं उनको भी हम लोग इन्हीं सेशंस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक्स के अंदर या फिर अपने कॉम्यूट टाइम के अंदर। अब आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनईएफटी के बारे में। एनईएफटी दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जीआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। अब देखिए भाई, जो टॉपिक हम लोग जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहाँ से हम लोगों ने जो है लास्ट साइकिल्स के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं। सो ऐसे ही नवंबर 2023 के अंदर भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को लेकर के जो क्वेश्चन था वो फ्रेम किया गया था। अब देखिए, जो भी टॉपिक्स हम लोग इन सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं आप लोगों को लास्ट साइकिल्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर सीरीज, सो दैट आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा सके। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो हम लोग बात करते हैं एनईएफटी के बारे में। अब देखिए भाई, एनईएफटी की अगर बात की जाए तो एनईएफटी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सो एनईएफटी जो है इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न रेमिटेंस प्रोडक्ट। अब देखिए, रेमिटेंस का मतलब क्या है? रेमिटेंस मीन्स ट्रांसफर, एंड जब हम लोग जो है यहाँ पे बैंक के रिस्पेक्ट में रेमिटेंस की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग एक्चुअली अबाउट द रेमिटेंस, मतलब रेमिटेंस ऑफ व्हाट? रेमिटेंस ऑफ फंड्स, ट्रांसफर ऑफ फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न रेमिटेंस प्रोडक्ट्स। अब इसको एस्टेब्लिश किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम इन 1990s, और उस टाइम के ऊपर इसको एस्टेब्लिश किया जाता है एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फिर 2005 के अंदर जब इसको नेशन वाइड यूज़ किया जाना स्टार्ट हो गया तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? एनईएफटी बोल दिया, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब अगर हम लोग एनईएफटी के अंदर लिमिट्स की बात करें, सो देर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट। किसी भी तरह की मैक्सिमम या फिर मिनिमम लिमिट हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है फंड्स ट्रांसफर करने के लिए। हाउएवर, अगर आप लोग जो हो कैश बेस्ड रेमिटेंस कर रहे हैं, मतलब कैश बेस्ड फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो लिमिट रखी गई है दैट इज़ 50,000 रुपीज़। ठीक है। अब ऐसे इंडिविजुअल जिनका एक बैंक में अकाउंट भी नहीं है, जैसे मान लो एक इंडिविजुअल है जिन जो पीएनबी बैंक में चले जाते हैं और वो बोलते हैं मुझे एनईएफटी करनी है, ठीक है, बट उनका पीएनबी में अकाउंट नहीं है, तो क्या वो एनईएफटी कर सकते हैं इस पीएनबी बैंक से? बिल्कुल एनईएफटी के थ्रू जो है वो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं पीएनबी बैंक से। हालांकि उनका पीएनबी बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है, बट हाँ, यहाँ पे भी एक लिमिट है, दैट इज 50,000 की एक जो है वो ट्रांजेक्शन लिमिट रखी गई है, अगर एक कोई वॉक इन कस्टमर जो है एनईएफटी के थ्रू फंड्स को ट्रांसफर करना चाहता है guys, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि भाई ये तो हो गई वॉक इन जो कस्टमर्स हैं उनके बारे में बात, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि भाई जो अकाउंट होल्डर्स हैं, जिन जिन अगर जैसे कोई इंडिविजुअल है जिसका अकाउंट जो है पीएनबी बैंक में ओपन अप है ऑलरेडी, अगर वो एनईएफटी के थ्रू जो है फंड ट्रांसफर करना चाहता है, तो वहाँ पे हम लोगों को ये जो लिमिट है ये कितनी देखने के लिए मिलती है? 2 लाख रुपीज़ जो है वो देखने के लिए मिल जाती है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इंडिया से नेपाल जो फंड ट्रांसफ़र किया जाना है यूजिंग दिस एनईएफटी, तो इट कैन ऑल्सो बी डन। अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन की जाएगी, जो फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा, दैट विल बी सब्जेक्ट टू द फेमा, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब यहाँ पे एनआरई अकाउंट्स और जो एनआरओ अकाउंट्स हैं उनका यूज़ करके जो है फंड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स के हैं, देखिए, जब भी फॉरेन नेशनल्स का इंडिया के अंदर जो बैंक अकाउंट ओपन होता है इंडियन बैंक्स के अंदर, या फिर इंडिया के अंदर अकाउंट ओपन होता है इन द फॉरेन बैंक्स, तो उन्हीं अकाउंट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? एनआरई या फिर एनआरओ अकाउंट्स बोल देते हैं गाइज। अब यहाँ पे एनईएफटी के अंदर किस तरह से हम लोगों को जो है वो फंड्स ट्रांसफर होते हुए देखने के लिए मिलते हैं, तो 48 हाफ आर्ली बैचेज जो है वो हर दिन बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब आधे आधे घंटे के बाद जो है वो हम लोगों को बैचेज के अंदर यहाँ पे फंड ट्रांसफर होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो फैसिलिटी इट इज़ अवेलेबल 24/7 इंटू 365 डेज। अब यहाँ पे जो फंड है उसको सेटल किया जाता है इन द 2 बिजनेस आवर्स, मतलब
आप लोगों ने जब भी जो है वो फंड ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की तो उसके 2 बिजनेस आवर्स के अंदर जो है फंड्स को सेटल करवा दिया जाएगा अभी। अगर सेटल नहीं होते हैं स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर तो वहाँ पे जो बैंक्स हैं उनके ऊपर पेनल्टी इंटरेस्ट फिर लगाया जाता है। पेनल्टी इंटरेस्ट कैसे लगाया जाएगा? जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का LAF दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो रेट रहेगा उसमें 2% जो एडिशन कर दी जाएगी। उतनी पेनल्टी फिर एक बैंक के ऊपर जो है एज अ इंटरेस्ट मतलब उतनी पेनल्टी जो है बैंक के ऊपर लगा दी जाएगी भाई। ठीक है, अगर बैंक जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर जो फंड है उसको सेटल नहीं करवा पाता है। अब ये जो फंड्स की सेटलमेंट है ये कैसे होती है? इट इज डन यूजिंग द CBS दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस विच टेक्स प्लेस सेंट्रली एट द मुंबई भाई। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रेमिटेंस जो की जाती है मतलब जो फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई SFMS दैट इज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम का यूज किया जाता है एक सिक्योर्ड वे के अंदर मैसेजेस को प्रोसेस करने के लिए गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया कि भाई जो NEFT है इसके अंदर किस तरह से जो फंड्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। जो वॉक इन कस्टमर्स हैं उनके लिए जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो कितनी रखी गई है? 50,000 पर ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो है वो वॉक इन कस्टमर्स के लिए ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो रखी गई है। ठीक है, तो आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर कि भाई NEFT के थ्रू जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे की जाती है। यहाँ पे 48 हाफ आर्ली बैचेज जो हर दिन बनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? बेसिकली जैसे मान लो कि भाई आप लोगों ने 12/5 के ऊपर जो रिक्वेस्ट की कि मुझे फंड ट्रांसफर करने हैं NEFT के थ्रू। अब जो बैच था अब यहाँ पे बैचेस के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है 12 बजे के बाद जो नेक्स्ट बैच जाएगा दैट विल बी एट 12:30। तो अब आपने अगर 12/5 के ऊपर रिक्वेस्ट की तो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस किया जाएगा इन दिस 12:30 बैच गाइस। ठीक है, आधे आधे घंटे के जो है वो यहाँ पे बैचेस बना करके फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हम लोगों को कितनी पार्टीज जो है इन्वॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलती हैं जब भी NEFT के थ्रू जो फंड्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। सो देयर आर टोटल 5 पार्टीज इन्वॉल्व जब भी हम लोगों को फंड ट्रांसफर करना है विद द हेल्प ऑफ NEFT। अब कौन कौन सी वो 5 पार्टीज हैं? तो सेंडिंग बैंक, सेंडिंग सर्विस सेंटर, NEFT क्लियरिंग सेंटर, रिसीविंग सर्विस सेंटर एंड द बेनिफिशियरी ब्रांच। सो दीज आर दी 5 पार्टीज जो कि हम लोगों को इन्वॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलती हैं विद रिस्पेक्ट टू द NEFT। अब क्या प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह से जो है वो हम लोगों को प्रोसेस देखने के लिए मिलता है जब भी फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है यूजिंग द NEFT। अब देखिए जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है फंड्स की वो ओरिजिनेट की जाती है कस्टमर के एंड से विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, ऑनलाइन या फिर ATM के थ्रू भी जो है वो रिक्वेस्ट को इनिशिएट किया जा सकता है। अब जो बैंक की ब्रांच है, बैंक ब्रांच मैसेज टू NEFT सर्विस सेंटर, बैंक की जो ब्रांच है उससे जो ये फंड्स को ट्रांसफर करने का जो मैसेज है वो भेज दिया जाता है कहाँ पे? NEFT सर्विस सेंटर के ऊपर। NEFT सर्विस सेंटर जहाँ जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पूलिंग सेंटर भी बोल रहे हैं, जहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू जो मैसेजेस हैं उनको पूल करके लाया जा रहा है। अब दीज मैसेजेस आर फॉरवर्डेड टू NEFT क्लियरिंग सेंटर। अब ये जो NEFT क्लियरिंग सेंटर है इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय नेशनल क्लियरिंग सेल RBI एट मुंबई। तो RBI के द्वारा जो है वो ये नेशनल क्लियरिंग सेल जो है वो ऑपरेट किया जा नेशनल क्लियरिंग सेल जो RBI का है उसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है इस NEFT क्लियरिंग सेंटर को इन द मुंबई। तो इस NEFT सर्विस सेंटर से NEFT क्लियरिंग सेंटर तक मैसेज को जो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट ये जो NEFT क्लियरिंग सेंटर है इसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन है उनकी सॉर्टिंग की जाएगी। सॉर्टिंग कैसे की जाएगी? डेस्टिनेशन वाइज एंड बैंक वाइज कि भाई कितने ऐसे कितने हम लोगों को जो है वो आज ट्रांजेक्शन ऐसे हैं हमारे पास जिनको हम लोगों ने दिल्ली जो है वो दिल्ली के अंदर जो फंड है उनको ट्रांसफ़र करना है। पर्टिकुलरली दिल्ली में भी PNB बैंक के लिए जो है कितने फंड्स ट्रांसफ़र किए जाने वाले हैं, SBI बैंक के लिए कितने फंड्स ट्रांसफ़र किए जाने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से जो मैसेज की सॉर्टिंग की जाएगी मतलब उनको जो है हम लोग अरेंज कर लेंगे। आफ्टर दैट जो डेस्टिनेशन बैंक है दैट विल रिसीव इन्वॉल्व रेमिटेंस मैसेज फ्रॉम द क्लियरिंग सेंटर। जो ये NEFT क्लियरिंग सेंटर है इसके द्वारा जो है वो इन्वॉल्व रेमिटेंस का मैसेज रिसीव होगा किसको? डेस्टिनेशन बैंक को, जहाँ पे फंड्स को पहुँचना था एक्चुअल में। साथ ही साथ जो बेनिफिशियरी कस्टमर का जो अकाउंट है उसके अंदर जो फंड्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जैसे ही जो डेस्टिनेशन बैंक है उसके पास मैसेज रिसीव होगा भाई। सो दिस इज़ हाउ फंड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेंडर टू द डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर। ठीक है,
और क्या कुछ हम लोगों को जो है प्रोसेस देखने के लिए मिलता है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। आफ्टर दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एनईएफटी। अब देखिए किसी भी तरह के फिजिकल चेक की रिक्वायरमेंट हम लोगों के लिए नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सारा जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन किया जा रहा है। इसके अलावा जो बेनिफिशियरी है उनको अपने बैंक को विजिट करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने फंड ट्रांसफर करने, दे कैन यूज इंटरनेट बैंकिंग फॉर ट्रांसफरिंग द फंड्स यूजिंग एनईएफटी। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और सिक्योर मेथड है फॉर द ट्रांसफर ऑफ फंड्स 24/7 इंटू 365 डेज। मतलब हर टाइम जो है हम लोग जो है फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी टाइम के ऊपर जो फंड है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा जो क्रेडिट की कंफर्मेशन है वो एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू कस्टमर्स को प्रोवाइड कर दी जाती है कि भाई इतना अमाउंट जो आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कस्टमर को जो है वो भेज दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ एसएमएस या फिर ईमेल गाइज। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। After that, now there is a question in front of you. So, which of the following statements regarding NEFT are correct? Your statements are: there is a minimum limit of rupees 2 lakh per transaction. There are no charges on NEFT transaction. Even individuals without a bank account can transfer funds through NEFT. So, you need to select the most appropriate answer from the options given here. So, your options are 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only. So, what should be the right answer? द राइट आंसर है विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। तो देखिए भाई किसी भी तरह की मिनिमम लिमिट हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वन। किसी भी तरह के चार्जेस नहीं है एनईएफटी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल जिनके बैंक अकाउंट नहीं है एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर जिनका अकाउंट नहीं है वो भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एनईएफटी के थ्रू, बट वहाँ पे लिमिट रखी गई है। वो लिमिट कितनी है? 50,000 पर ट्रांजैक्शन भी। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पार्टीज इन्वॉल्व इन एनईएफटी गाइस। एनईएफटी का जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस रहता है उसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं? द सेंडिंग बैंक, सेंडिंग सर्विस सेंटर, एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर, रिसीविंग सर्विस सेंटर एंड द बेनिफिशियरी ब्रांच। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? द ओरिजिनेटर बैंक, द बेनिफिशियरी बैंक आरबीआई, NPCI and clearing house, the sending bank RBI, sponsor bank, beneficiary bank and the settlement bank. Option D क्या बोल रहा है? The remitting bank, issuing bank, acquiring bank, clearing bank and beneficiary bank. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, option number A, that is 5 पार्टीज हम लोगों ने देखा कि इन्वॉल्व रहती हैं एनईएफटी का जो ट्रांजेक्शन जब भी परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन सी हैं वो 5 पार्टीज? सेंडिंग बैंक, सेंडिंग सर्विस सेंटर, एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर, रिसीविंग सर्विस सेंटर एंड द बेनिफिशियरी ब्रांच भी। So these are the 5 parties which are involved in NEFT फंड ट्रांसफर प्रोसेस भी। तो ये हम लोगों ने NEFT के बारे में बात कर ली। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर GIB एग्जाम, तो आप लोग जो है एडुटेक की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जाते ही कोर्सेज नाम का टैब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ जाते ही GIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं GIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जहाँ पे आप लोगों को जो है GIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि लगभग 15 से 20 मिनट की रहती हैं। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और साथ ही साथ में रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आप लोगों ने जो कंटेंट पढ़ा होगा उस कंटेंट की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। सो गाइस दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर GIB प्रिपरेशन। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भी आप लोगों को कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल नहीं करना है, यू वांट मास्टर कोर्स फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करने हैं, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन लाइव क्रैश कोर्स गाइस, जहां पे आप लोगों को 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर GIB एग्जाम के जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। इसके अलावा रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही साथ आप लोग जो कंटेंट है उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ, इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन ऑल्सो एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवेल्युएशन करनी है अपनी, तो इसके लिए आप लोग जो है टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर GIB एग्जामिनेशन भी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।